काट दूंगा। क्यों बे हरामजादे, क्या है? बोल, तुझे मौत के घाट पहुंचा दूं? ये बोल तू, ये बच्चा कहाँ ले जाएगा और किसके लिए ले जा रहा था? मैं इस बच्चे को जमींदार ज्वाला सिंह के लिए ले जा रहा था। अच्छा, हाँ जमींदार ज्वाला सिंह के लिए। जी हाँ। और तेरा नाम क्या है? सागर सिंह। सागर सिंह। सागर सिंह, जाओ। क्या बात है हरामजादे? क्या रे सगराई धरा? क्या है? साले आप तेरी चमड़ी उतार दूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ कमीने, बोल, मैं तुझे इसी वक्त भेज देता हूं, जा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। ठहरो बेटा, इसे गोली मत मारो। इसको ऐसी सजा दिया जाए ताकि ये जिंदगी भर याद रखे कि इसे कोई सजा दिया है। बाबू हम तो यह कहते हैं बेटा, इसे ये सजा दिया जाए कि इसके मुंह में काली पोत दिया जाए और इसका दोनों हाथ बांध दिया जाए और फिर इसे जमींदार ज्वाला सिंह के पास भेज दिया जाए। ठीक है मां, तेरा भी सोच ठीक है दरबारी। इस कमीने का दोनों हाथ बांध दो। बांध दो दोनों हाथ। और इधर लाओ। अबे सगरा, आराम से खड़ा रहना। और इसके मुंह में काल्हा लगा दो। और भैया नंबर 1, इसके मुंह में काली पोत दिया जाए ताकि ये अपने ठाकुर ज्वाला सिंह के पास जाए तो उसे मालूम चले कि इसकी सजा क्या होती है। जा, चल निकल। इसके मुंह में काली पोत दिया जाए। निकल। ठीक है, जाओ निकल। और माँ, माँ ये लो, ये रहा आपका बच्चा। लो अपना बच्चा संभालो। बेटा, आपने जो काम किया है वो संसार में कोई दूसरों के लिए नहीं करता बेटा, इसलिए तो आपको है जन्म जिसने माता दिया आपको। और जिसने माता दिया वो तो इंसान नहीं, बिल्कुल भगवान है। जिंदगी भर न भूलूं कि एहसान को, एक अबला को तूने सहारा दिया। जिंदगी भर बेटा, हाँ आपने माँ। अगर मेरे ऊपर इतना कष्ट और इतना मुसीबत झेल कर अगर इस बच्चे को तूने बचाया है तो मेरे लिए एक उपकार और कर दो बेटा। बोलिए माँ। बेटा, हाँ बोलिए माँ। आज तूने मेरे बेटे का जान बचाया है। मैं यही कहूंगी कि आज से इस बेटे को तुम ले लो और अपने पास रखो। अगर मेरे पास रहेगा तो ये ठाकुर ज्वाला सिंह और सागर सिंह मार डालेंगे, और जब तक मेरा बेटा सयाना नहीं हो जाता है तब तक तुम अपने पास इसे रखना बेटा। ठीक है माँ। एक बात और है, बोलिए।
कि अपने जैसा इसे चोर और डाकू मत बनाना बेटा। इसे पढ़ा लिखा कर कोई अच्छा इंसान बनाना, और जब ये सयाना हो जाए तो इसे लाकर मेरे हवाले कर देना बेटा। ठीक है माँ, आपने तो ठीक कहा। इसलिए आज से इस बच्चे को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। माँ ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन माँ क्या है बेटा? आपने तो बच्चा दे दिया मुझे, लेकिन इसका नाम आपने क्या रखा है? बेटा अब मैं क्या बताऊं किसका नाम। आज से तूने इसकी जीवन बचाई और आज से इसका नाम जीवन ही रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, आज से मैं इसको जीवन ही पुकारूंगा और इसको पढ़ा लिखा कर मैं अपने जैसा चोर डाकू बदमाश नहीं बनाऊंगा। इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा कि ताकि ये अपना माँ और बाप का नाम रोशन कर सके। ठीक है बेटा। और माँ जब ये किसी लायक हो जाएगा तो अवश्य लाकर आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है बेटा, जाओ बेटा, जल्दी जाओ, ले ठीक है जाओ माँ। और मेरे बेटे का ख्याल रखना। ठीक है माँ, जाइए। हाँ जाइए बेटा। जाइए, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। बेटा रोना मत, क्योंकि ये हर इंसान के ऊपर आता है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी हंसी तो कभी रोना, यही है इस संसार का खिलौना। इसलिए कहना है कि देखा फूलों को कांटों के सोते हुए, बेटा देखा फूलों को कांटों के सोते हुए, देखा कश्ती को तूफान डुबोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे। देखा कश्ती का तूफान डुबोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, एक खुशी बच के हमसे किधर जाए। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, एक खुशी बच के मुझसे किधर जाएगी। क्योंकि जिस तरह कट गया रात सोते हुए, जिस तरह कट गया रात सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं देख सकता हूँ सब कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख। सागर सिंह अभी दिखाई नहीं दिया। तो ठाकुर साहब बड़ा जुल्म भारी हुआ, ठाकुर साहब बड़ा जुल्म भारी हुआ,
मुझको छूते ही बेरहम आ गया, मुझको मारा बहुत बच गया भाग से, बेरहम पोत चेहरे पे काली फिर दिया। तो बेरहम ज्वाला से कर किया दुश्मनी, हाथ मल मल के एक दिन वो पछताएगा, ज्वाला के वो लपट से और बचेगा नहीं, मेरे ज्वाला में वो साला चल जाएगा। कौन बेरहम? कहाँ रहता है हरामजादा जो ज्वाला से दुश्मनी किया? आओ ठाकुर साहब, कहा जाके अपने ठाकुर से बोल दो कि जो करना है वो कर ले मेरा। वो हरामजादा कुछ नहीं कर पाएगा, वो मेरे हाथ से मरेगा। चलो ठीक है, चलिए। विनती करूं मैं बारंबार हो, या भगवान सगरा ज्वलवा दोनों कोढ़ी हो जाएं। या भगवान सागर और ज्वाला सिंह दोनों कोढ़ी हो जाओ और इनके दोनों आंख फोड़ दो। हे भोलेनाथ बाबा, हे शंकर भगवान बाबा। ज्वाला सिंह और सागर सिंह कोढ़ी हो जाए दोनों। या भगवान, या भोलेनाथ बाबा, मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ, आपसे यही दुआ मांग रहा हूँ। ज्वाला सिंह और सागर सिंह दोनों कोढ़ी हो जाए दोनों। ये भोलेनाथ बाबा, हे भोलेनाथ बाबा, सागर और ज्वाला सिंह का कोढ़ी कह दो, उनके पीछों ना फूट जाए, वो आज से तेरा ना हो नाम जाए। संस्कार करता हूँ। अब तू मंदिरों में जाकर के और मस्जिदों में जाकर के तू दुआ मांगता है कि ज्वाला सिंह और सागर सिंह मर जाए, कोढ़ी हो जाए। हाँ उसके पहले ये भोलेनाथ, मरेगा। तुम्हारे घर देर है अंधेर नहीं है। अब उस तुम पहले इसी दम कोढ़ी कह दो दोनों को। अब तू बचेगा नहीं। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर या भोलेनाथ, मैं आपका पुजारी हूँ और दोनों को कोढ़ी कर दो, क्योंकि ये कैसे बहुत मरते नहीं अत्याचार है? करे हैं और दोनों आँख के अंधे हो जाए। ओए, चुप! लगा निशाना, हरामजादे को समाप्त कर दो इसी जगह। बहुत होशियार बनता है ना। भोलेनाथ, आप देखना। अब कुछ नहीं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर सागर सिंह। ये हमारे रियाय के लोग मंदिर और मस्जिद में जाके पूजा और इबादत करते हैं। ये साले मर जाएं तो हमारे राज में अब नया कानून लागू होगा। और क्या? घोषणा करवा दो, घोषित करवा दो कि यहाँ का ताजो तख्त का मालिक जानते हो ज्वाला सिंह और सागर सिंह है। सुना? दरबारी, ओए, कहिए बोल साहब। पूरे शहर में मुनादी कर दे कि जो पहले का कानून था वो मर चुका है। अच्छा, अब यहाँ नया नया कानून लागू होगा। कौन सा कानून बाबू? 5 कानून हमने स्वयं बनाया हूँ। हमारे कानून? रियाय पे वही कानून लागू होगा। पहला कानून क्या है? पहला नंबर, हमारे रियाय में मंदिर और मस्जिद की कोई जरूरत नहीं। जो साले जा करके हमारे मरने का दुआ मांगते हैं, अच्छा हम उसे समाप्त कर देंगे। मंदिर और मस्जिद की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, पूजा किसका करेंगे? आपका? जब मैं यहाँ का भगवान हूँ तो पूजा किसका होगा रे? यह बात सही बात है। और दूसरा, हमारे रियाय में जितना हरा पेड़ है सब कटवा डालो। अच्छा बाबू, जब हरा पेड़ कटवा दे तो छाही है कहाँ? सब हमारे साय के नीचे। आप साया पहले थो। अब हरामजादे, अरे नहीं, अच्छा साय हमने बोला है, साय माने कहते हैं परछाई। हाँ, तब परछाई बताओ। ऐसा बोल। ओए,
तीसरा कानून, हमारे राज में जितना तालाब पोखरा है सब में गोबर भरवा दो। अच्छा, ये पसी पंछू और सब गाय वाय पानी कहाँ पी है? पच्छू किसको कहते हैं रे? अरे गाँव का पसी और पच्छू किसको कहते हैं? गाँव का बाबू ने बस पंछी। पंछी। इतना दिन से रहता है दरबार में और तू उल्टे सीधा बोलता चला जा रहा है। आपका डराई जाए था हम बतिया एक बात सुन लो, हम जितना काम करते सब धर्म का। हाँ, भागवत सुनत हो जानो मनो। और चौथा कानून, हमारे राज में जितनी औरतें के बच्चा पैदा होंगे अच्छा, सठौरा मर्द खाएंगे। अब ये का मतलब आपो सरकार आपो या का कर्म हुआ करे पड़ी? ओए, आय, जब मैं कानून चलाता हूँ, मैं भगवान हूँ यहाँ का, तो हम किसी के ऑर्डर का तामील करेंगे रे? तेरा नहीं, दिमाग करे खराब नहीं, है। जैसे ही कमवा ये आ जाए। और पांचवा कानून, हमारे रियाय में जितनी औरतें सब हल जोतने के लिए जाएंगी, नहारी तुम जैसे मर्द लेके जाएंगे। अब हमरे में हरनवे ना है तो हम कौन में लेके जाओ? सागर सिंह, मुनादी करवा दो, मैं चल रहा हूँ हवेली पे। जाओ, कह दी थे भाव। डराई जाए थे भाव, काहे की बड़ा मरनवा है। हाँ, जाना तो ठकुरे का राजनीति ही में रहा था। हाँ, तब और का। हाँ, सुनो सुनो, हमारे पूरे भारत के बासिंदेगण, आप लोग को सूचित किया जाता है कि हमारे जमींदार ज्वाला सिंह अपना 5 कानून लगाए हैं। 5 कानून में पहला कानून ये होगा कि जितना मंदिर और मस्जिद है सबको तोड़वा दिया जाएगा। पूजा करना है तो ठाकुर ज्वाला सिंह का कीजिएगा। दूसरा कानून ये है कि जितना पेड़ वृक्षे लगे हुए हैं सबको कटवा दिया जाएगा। जिसको सहाना है उनके साए परछाई में सहाएंगे। और तीसरा कानून ये है कि जितना तालाब और पोखरा सब में गोबर भरवा दिया जाएगा। पानी पिए खोई तो कहाँ पिए जाई है कि तो उनका खून पी है और क्या करी है। लेकिन चलो ठीक है, कानून तो कानून भाई। चौथा कानून यह है कि लड़का औरत के पैदा हुई सठौरा मर्द खाए। हम तो कहते कि जहाँ 6 महीने तहाँ उस साल भर तहाँ 6 महीने फिर तो तैयार कर दी है। हाँ, पहलवान हो गई है। पांचवा कानून यह है कि मेहरारू हल चलाई है और मर्द नहारी लेके जाए है। हिंदन भैया आपो लेके जाए हुए का अबे साले, वो देखो क्यों बे? साले ये बताओ, ये कानून किसने लगाया है? कानून ये लगाया है जमींदार ज्वाला सिंह। अबे क्या कहा? जमींदार ज्वाला सिंह। हाँ, तो हमें काहे मरबो बाबू? छोड़ इसे, हमें काहे मरबो? साले मैं बताता हूँ, उसे सुनो। हम उनका नौकर हम कही थे। क्या कहा? पहला कानून क्या है? पहला कानून ये है जितना मंदिर और मस्जिद है सब तोड़वा दिया जाएगा। अबे अगर मस्जिद तोड़वा दिया जाए हाँ, तो नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे? अब बाबू का खिया नमाज पढ़वाओ। बाबू खिया। हाँ, और मंदिर तोड़वा दिया जाए तो हाँ। पूजा कहाँ करेंगे? बाबू की भगवान जब उन्हीं है तब वो 2 भगवान होंगे। अबे बाबू के यहाँ कोई मंदिर मस्जिद है? गरीबों तो महतारी महतारी गरियाई देवे। चुप! हराम जादे, सारा पेड़ कटवा दोगे हाँ। तो पंछी कहाँ बैठेंगे? उनके ऊपर बैठे हैं और कहाँ बैठे? किसके ऊपर? जमींदार ज्वाला सिंह के। जमींदार ज्वाला सिंह क्या तुम्हारे बाप लगते भगवान हो, हैं? भगवान हो यार। कौन भगवान है? जमींदार ज्वाला सिंह भगवान हुए। अरे साले, जब पोखरा और कुआं में गोबर भरवा दोगे हाँ, तो पानी कहाँ पिएंगे लोग? उनका कितना खून पी है और क्या करी है? किसका खून? जमींदार ज्वाला सिंह का। उस साले के पास कितना खून है? अरे अब कानूनों नहीं तो चलाई नहीं। और क्या बोला? कहने की जैसे लड़का पैदा होगा, मेहरारू के ससुरा आप लोग खाबो, पहलवान हो जाओ। अरे हे तोहर बहन चोदी, सठौरा हम खाएंगे। अब और का लड़का पैदा करेगी औरत, हाँ, सठौरा खाएगी हाँ, औरत। पहलवान और हो जाओ। और औरत क्या करेगी?
अब औरत का करी है वो बेचारों हल जोतेगी। मुहता के हाँ औरत हट जोते और आप ऐसा नहारी लेके जाए नहारी तुम्हारे बाप साले, काहे हम मारा था यार तेरा बाप लेकर जाएगा नहारी भोसड़ी वाले साले। और क्या बोला? और का एक कानून क्या बताया? पाचा हो गवा हो गया ना? हाँ सुनो, जाओ हरामजादे ज्वाला सिंह से बोल देना हाँ जो कानून था पहले आज भी वही रहेगा। ये का तो हम चाही था कि यह कानून हमारा चाहिए बाबू का करी नौकर आदमी है ना कहीं तो मारा जाए। अरे उस हरामजादे से बोल दो अगर कानून बदलेगा तो उसके सीने पे गोली मैं मारूंगा। ठीक है बाबू साहब हाँ नगर वासियों जान लो पहला कानून जो महाराज जी का चलत रहा वह कानून नहीं वही रहेगा। बोल दो। आज पांच कानून न चल पाई। हाँ बोल दिया ना? हाँ जो मोदी जी कानून लगाए रहे वह चली। मोदी जी? हाँ मोदी जी का कौन कानून? हाँ जो पहले कानून वहाँ चल रहा मोदी जी ने एक कानून लगाया था। हाँ कौन सा कानून याद है? हमें कौन पता। करो ना करो ना करो ना, कोई काम ना करो, घर में पैक रहो। हाँ छुओ ना कोई कहीं हटेर के मारे ना हो मर जाओ। उसी प्रकार ये हरामखोर ज्वाला सिंह है। हाँ हाँ वही अगर करेगा नहीं तो आदमी खाएगा क्या? करेगा नहीं तो आदमी क्या खाएगा? कुछ नहीं। लेकिन हमारे मोदी जी ने लगा दिया करो ना। हाँ करो ना यानी कुछ मत करो, बस घर में दुकान में खाओ और पैक रहो। हाँ जाओ, वो ज्वाला सिंह का कानून नहीं चलेगा। कानून जो था वही रहेगा। बोल दो, अनाउंस कर दो हमारे कह सामने। बाबू कानून वही रही जन पुरन ठीक है, फिर से बोलो। कही तो है यार भोसड़ी वाले आए मारी दीन हमें। अरे तो हरी तुहन आए का ना बाबू जो मारा हत्या का कहना हो मारा था। आप नहीं। अच्छा ज्वाला ज्वाला सिंह ई मारी सी इसको कह रहे हो? हाँ। कोई बात नहीं। ई मारी सी ई ये का कहना आपका का करे कहे जावे। लेकिन ये मारा था तो किसके हाथ से? आए? किसके हाथ से? के जाने ककरे हाथ से ना। अरे साले, साले कहा तो ले चलो खा ले। तुरंत गोली मार दूंगा। अरे आनी भी संभालो हमें का देखी तो डराई जैसे ये ऐठा जात है। पुराना कानून फिर से लागू कर दो और हाँ जाओ। बाबू साहब जो पहला कानून था वह कानून चली 5 वाला कानून ना चल पाए जब ज्वाला सिंह है। हाँ आए आए तब और कहा भैया मंदिर में यहाँ पूजा हुई और नमाज हुई मस्जिद में यहाँ। हाँ पियल दूसरा नवा आम मिली लगाई दिन जाए तरह छायो। हाँ या भगवान, आज कई वर्ष हो गए लेकिन बेरहम सिंह ने कहा था कि जब मेरा बेटा सयाना हो जाएगा तो ला करके मेरे बेटे से जरूर मिलाएगा। लेकिन आज इतना दिन हो गया अभी तक मेरे बेटे का कोई खोज खबर नहीं आया। क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे बारी मोरी अबही बारी मोरी अबही बारी बारी अबही उमरिया विधाता दिला धाई बेलाए राम। और सजना
रक्षा करे। जय भोलेनाथ। हामी अबे भैली ससुरैती, हामी अबे भैली ससुरैती, हामी अबे भैली ससुरैती, लौट फिरना रहलाएरा। ओ दोस्त कबीर बिल्कुल गावे लंतो गाके समाधान रहलाएरा। आज कम से कम 22 साल हो गया और बेरहम कहता था कि माँ जब तुम्हारा बेटा सयाना हो जाएगा तब लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। एक बेटे को तो ज्वाला सिंह ने पहले मार दिया और एक को मैंने एक डाकू के हवाले कर दिया है। ना जाने फिर कभी वो मिलता है या नहीं मिलता है। कोई बात नहीं है, चलकर अपने घर पे अपने कुटिया पे बैठकर इंतजार करती हूँ और वहीं पे अपने बेटे का इंतजार करूंगी। अब देखिए कि मेरा जीवन पढ़ लिख कर लायक हो गया है। अब हमारा फर्ज है कि उस माँ के हवाले करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज तक जीवन को अपने भाई और बेटे की तरह पाला था। आज अगर मैं लेकर जाता हूं माँ के पास तो समझो कि मेरा कलेजा फटा जा रहा है कि आज एक भाई से बहुत दूर हो रहा है। लेकिन जरूरी तो यह है कि उस माँ के पास ले जाना भी जरूरी है। सोचना इस बात का है, अगर नहीं ले जाता हूं तो उस माँ के कर्ज का उद्धार नहीं होगा, और अगर ले जाता हूं तो भाई से बहुत दूर हो रहा हूं। यही अफसोस है कि मेरा कलेजा फटा जा रहा है। ठीक है, मैं जीवन का आने का इंतजार करता हूं। अब मैं चल रहा हूँ अपने भाई के पास। हुई क्या बात भैया, क्यों इतनी ना उदास बैठे हो। हुई क्या बात भैया, कितना उदास बैठे हो। और झुकाए शीश नीचे को बहुत ही निराश बैठे क्या आपकी तबीयत ठीक है भैया, और लिए इतने दिनों से गमों की सांस बैठे हो। भैया जीवन, हाँ कहिए भैया। भैया सुनिए,
क्या बात है जो इतने उदास बैठे हो? और बताऊं क्या तुम्हें जीवन में बड़ी गम की कहानी है। बताऊं क्या तुम्हें जीवन बहुत गम की कहानी है। और जिगर पत्थर का कर लेना कहानी ये पुरानी है। जिगर और भैया जीवन कहिए भैया। बिलकती होगी घर में माँ तेरी ये बेकरारी है। और कमों से खेलना जीवन यही ये नादानी है। कमों से खेलना भैया ये कौन सा कहानी है जो आज तक तुमने मुझसे बताया नहीं? लेकिन जीवन हाँ कहिए भैया। अपने कलेजे को थामना और कलेजे को पत्थर सा कर लेना, इसलिए कि मेरी ये कहानी सुनकर कहीं आपको दर्द ना होने पाए। ऐसा कोई बात नहीं है भैया। तो सुनो भैया जीवन। हाँ हाँ आज कहिए तक- भैया, कहिए भैया, मैं सुन रहा हूँ। आज तक जीवन तुमने मुझे भैया और पिता का सम्मान दिया है, लेकिन कहना है कहिए भैया क्या कहना कि चाहते हो? नहीं हूं मैं जीवन भैया, मैं सुन रहा हूँ और भैया। नहीं हूं मैं जीवन सगा तेरा भाई। नहीं हूं मैं जीवन नहीं हूं मैं जीवन और सगा तेरा भाई। और मुझे माँ की ममता यहाँ खींच लाई। मुझे माँ की ममता। भैया हाँ कहिए भैया। चलिए, क्या कहा भैया? आप चलिए हमारे साथ और वही माँ के सामने सब कुछ बता दूंगा। ठीक है भैया, आओ चलिए, ठीक है भैया, चलिए आओ चले। चलिए भैया। चलो भैया आप कहाँ चल हमारे रहे हो? साथ चलो। आप कहाँ चल रहे हो भैया? मैं जहाँ चलूंगा वहां आपको चलना होगा। उसके बाद सारी बात वहीं बताऊंगा। ठीक है भैया। आइए मेरे साथ। क्या बताऊं, अभी तक नहीं आए। शाम होने वाली है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। माँ के चरणों में बेटा का प्रणाम। आयुष्मान हो, खुशी रहो बेटा। ये लो अपनी अमानत संभालो इसे। ये लो अपनी अमानत। संभालो इसे। बेटे का फर्ज मैया अदा मैं किया। कर्ज से मेरी मैया करो अब रिहा। कर्ज से मेरी मैया करो अब रिहा।
बेटा बेरहम, हाँ माँ। हाँ तूने सच कहा था, अपना वादा तूने पूर्ण कर दिया बेटा। तो बेटे का फर्ज तूने अरे अदा कर दिया, बेटे का फर्ज और अदा कर दिया, जिंदगी भर न भूलूंगी एहसान को। आज तूने जो मुझको अरे सहारा दिया, जिंदगी भर न भूलूंगी एहसान को। आज तक बेटा हाँ माँ। तूने वादा किया और अपना वादा पूरा किया हाँ माँ। आप, लेकिन एक बात है बेटा, बोलिए माँ। आप हमेशा मुझे माँ कहते आए हैं, लेकिन आज से जीवन मेरा बेटा तो है ही, लेकिन आज से तुम भी मेरे बेटे हो। जब कभी हमें याद आएगी और अगर मेरी जिंदगी अगर ना रही, मैं मर जाऊं, तो एक काम जरूर करना बेरहम सिंह, कहिए माँ, जरूर करूंगा। ये काम करना कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे कंधों को, मेरे लाश को अपने कंधे पर रखकर मुझे शमशान तक जरूर पहुंचाना बेटा। जरूर माँ, ये बेरहम का वादा है। माँ, मैंने तुझे माँ कहा है तो माँ का पद भी देता रहूंगा। ठीक है और बेटा, एक दिन जरूर अपने इस कंधे पे तुझे ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। भैया जीवन, जीवन भैया, हाँ कहिए भैया। अब मैं चलता हूँ। नहीं भैया, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? भैया, अगर तुम यही जानना चाहते हो तो सुनिए आप। हाँ कहिए भैया। जीवन भैया, हाँ कहिए भैया। तुम जानना चाहते हो हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे पाला है और पढ़ा लिखा कर सयाना कर दिया, और मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन मेरे भैया, आपने जरूर कहा मुझे भैया, लेकिन नहीं हूं मैं जीवन, जीवन, कहिए भैया। और नहीं हूं मैं जीवन तेरा सगा भाई। नहीं हूं मैं जीवन, अरे सगा तेरा भाई, और मुझे माँ की ममता यहाँ ही चिल्लाई। भैया, हाँ कहिए भैया। दिया था बचन में, अरे बनू का सहारा, और मुझे माँ की ममता यहाँ भी चिल्लाई। मुझे माँ की ममता। भैया, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, नहीं भैया। लेकिन मेरे भाई, मुझे इस माँ की ममता यहाँ खींच कर लाई, नहीं भैया। और मेरा जो फर्ज था मैंने किया मेरे भाई, बस इतना ही जानना। सुनिए। लेकिन हाँ कहिए भैया। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया मेरे भाई, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं चल रहा हूँ अपने उस बियाबान जंगल में, और तू जाओ, ये बेरहम का आशीर्वाद है कि तुझे इतना पढ़ा दिया हूं कि एक दिन तू इंस्पेक्टर बनेगा, तेरे कंधे पे 4-4 सितारे लगेंगे। भैया, भैया
आप जा रहे हो? हाँ भैया। हर मुझे ऐसी बातें न भैया सुनाओ, मुझे ऐसी बातें न भैया सुनाओ, नहीं भाई को छोड़ी कर दूर जाओ, नहीं भाई को छोड़। तुमने तो माँ की ये ममता दिया है भैया, हाँ भैया। तुमने तो माँ की ये ममता दिया है, और नहीं छोटे भाई